पुरुषोत्तमम। हम लोग सुनते हैं हर जगह एक शब्द आत्महत्या, और आत्महत्या महापाप। सबसे पहले तो हम आत्महत्या के बारे में इसको जानें। आत्म कौन है? आत्महत्या का अर्थ यहाँ पर है कि जो जीव अपने देह की, अपने प्रवृत्तियों की खिंचाव से, अपनी प्रवृत्तियों की इच्छा पूर्ति ना होने के बजाय, जो क्रोध है या अहंकार या दाम्भिकता के बजाय अपने शरीर को अपने आप ही उसको नाश कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पे आत्मा तो अमर है, अजर है, उससे तो वो उसमें तो ना मृत्यु है ना जन्म है, वो तो अमर है। तो यहाँ पर देह का अवसान अर्थात स्वतः नहीं और प्रवृत्ति पूर्ण में बाधा के कारण किया जाता है, तो इसे ये आत्महत्या की संज्ञा दी जाती है, जिसे कहते हैं सुसाइडल डेथ। लेकिन सुसाइडल डेथ में मैं एक चीज और जोड़ूंगा कि बहुत लोग सुसाइडल डेथ जो है पॉइजन खाकर उसे सुसाइडल डेथ कहते हैं, हंगिंग करके सुसाइडल डेथ कहते हैं, या कहीं पे जाकर के अपने आप को जीवन दे देना, ये सुसाइडल डेथ कहते हैं। लेकिन जो भी मादक द्रव्य हम धीरे धीरे या किसी भी मानसिक उत्पीड़न से किसी को अगर हम मौत के घाट उतार रहे हैं बीमारी में आक्राशित होकर, तो वो भी एक तरीके का सुसाइडल डेथ है। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह का, इस आत्महत्या महापाप क्यों कहा जाता है और पाप क्या है या पुण्य क्या है, हम लोग पहले जान चुके हैं। जो हमें सत्य की राह पर लक्ष्य की ओर जाने का जो बाधक है वो पाप है, और सत्य की राह पर चलने का जो साधक है, जो साधन है, वो पुण्य है। अर्थात सत्य के पास जाने के लिए, पहुंचाने के लिए जो जो सहयोग करते हैं वो सब पुण्य कार्य हैं, और वहां तक पहुंचना, पहुंचने का राह पकड़ के रहना ये पुण्य का कार्य है, और उनसे दूर जाना ये पाप का है। या हम कहे कि सूरज की ओर अपना मुंह करते हुए सूरज की ओर चलते रहना ये पुण्य है, और सूरज की ओर पिछवाड़ा करके अपने उससे दूर जाना ये पाप कार्य है। अर्थात एक शब्द में हम कह सकते हैं कि जीवन या आनंद को छोड़ करके निरानंद की ओर जाना ये पाप है, और आनंद की ओर जाना ये पुण्य है। तो यहाँ पर जो आत्महत्या महापाप, तो अर्थात हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं, तभी तो ना पाप है। तो इस पाप को जरा हम खंगाले, कैसे ये पाप हैं। ये पाप इस तरीके से हैं, जैसे आप समझ सकते हैं कि जो प्राण है, हमारी जो परम पिता है, इस देह को दिए हैं पंचाकृति, जो पंच आकृति से, जो पंच तत्व से बना हुआ पंचकृत शरीर है। पंचकृत शरीर के अंदर स्वयं विद्यमान रहते हैं, लेकिन किसी कार्य में वो बाधक भी नहीं बनते हैं। इसलिए ना तो वो किसी का शत्रु होते हैं, ना वो किसी का मित्र होते हैं, लेकिन वो सारे चीज नोट करते रहते हैं। आज हमने क्या किया, हमारी प्रवृत्ति पूर्ण ना होने के वजह से अहंकार के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर, लालसा के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर, ये जो इंद्रियों की जो प्रताड़ना है, इंद्रियों की जो प्रताड़ना है, उनके वशीभूत में आकर, उन्हीं के आवेश में आकर हम उन्हीं की बात को मानने के लिए हमने क्या किया कि परम पिता को हम अपने देह से निकाल करके बाहर करने का प्रयास किया। जैसे किसी के व्यक्ति के घर पे कोई व्यक्ति जाता है और उससे घर से बाहर निकाल देते हैं, उसके बेघर कर देते हैं, तो बेघर कर देना ये कितना बड़ा अपराध है। तो हमारे इस देह के अंदर प्रभु आश्रय लेकर के रह रहे हैं, और हमने क्या किया, प्रभु को हमारे घर से निकालने के लिए हमने इस आश्रय को ही खत्म कर दिया, और खत्म करके उनको हमने रहने नहीं दिया, यानी कि उनको हमने बेआश्रय कर दिया। जिनकी दया से मुझे देह मिला, और देह मिला किस लिए कि उनकी कार्यों को करने के लिए, जो कष्ट विगत जन्म में हमने भोग किए हैं उससे उद्धार दिलाने के लिए आज उन्होंने हमें दया करके सबसे अमूल्य जो देह है, वो मानव देह है, वो देह हमें दिए हैं। और इस मानव देह के अंदर मन है, बुद्धि है, अहंकार है, विचार करने की शक्ति है, चेतना है, सब कुछ दे करके हमें भर दिए हैं। जगत के सारे ऐश्वर्य का
से लाभ लेने के लिए भी वो कभी माना नहीं करते हैं। लेकिन हमने आज क्या किया, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया उनको हमने घर से बाहर कर दिया, बेघर कर दिया। कि जो ऐसा करे, जो आश्रयदाता को ही निराश्रय कर दे, वो कितने बड़ा पापी होगा। इसीलिए जो निराश्रय करते हैं, यानी कि जो आत्मा इनके अंदर सूक्ष्म रूप में जो प्राण इस देह के अंदर वो रह रहे हैं, उसको आज हमने घर शून्य कर दिया, उनको हमने बेघर कर दिया। तो ऐसे करने से ये बहुत बड़ा पाप कृत्य है। और इस पाप कृत्य करने वाले, इस पाप कृत्य का दर्शन करने वाले, पाप कृत्य का में संलग्न होने वाले व्यक्ति का प्रायश्चित्त करना अनिवार्य है। कि ये बिना प्रायश्चित्त के उनका उद्धार नहीं होता है, इसलिए उन्हें प्रायश्चित्त करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आत्महत्या महापाप की संज्ञा में संज्ञायित की जाती है। तो हम सभी लोगों ने जाना कि पाप का क्या अर्थ है। ये परमपिता फिलोसॉफी ऑफ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के भावधारा में हमने पाप और पुण्य के बारे में, उनके दिए हुए जो साहित्य हैं, जगत हैं, उसमें छड़ा साहित्य में और उनके जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उसमें ये सब बातें बहुत परिष्कृत रूप से हमें उदाहरण दे करके और उनको अलग अलग उनके सूक्ष्म तरीके से व्याख्या करके हम लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं। मैंने उसका सूक्ष्म जो सार है, जो मैंने समझा, उस बात को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने इस बात को रखा। और मैंने जितना समझ पाया उतना ही मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। मुझे ना कोई ज्ञान है, ना बुद्धि है, मेरे कोई ज्ञान बुद्धि तो है नहीं। और इसी के जितना मैं समझ पाता हूँ एक मूर्ख की तरह, मैं उतनी बातों को आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करता हूं। और निरंतर मेरा ये बुद्धि रहते हैं कि आप लोगों से मैं निरंतर सीखता रहता हूं और इस सीखने की टेंडेंसी हमें बने रहे, यही प्रार्थना आप सबसे है। परमपिता से अब हमारे लिए ये आशीर्वाद कीजिएगा, निरंतर हमारी मन, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना प्रभु के चरण में लगे रहे और हम निरंतर प्रभु के इस जगत को उपभोग करने के लिए उस ज्ञान को हम निरंतर आप सभी से प्राप्त करते रहे। वंदे पुरुषोत्तम।